हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वीके गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। 16 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, किस देश की स्पेस एजेंसी, ठीक है, जाक्सा, ठीक है, किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो वो करेगी जापान। ठीक है, जापान देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी। जैसे कि देखिए, इंडिया में स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अमेरिका में क्या है? नासा। उसी तरह से जापान में स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा स्पेस एजेंसी का नाम है। तो ये जाक्सा स्पेस एजेंसी जो है वो H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी। किस देश की है? तो वो जापान देश की है। यानी कि किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो जापान देश की। ठीक है, तो देखिए, अब इंडिया में क्या होता है? स्पेस एजेंसी का नाम इसरो। ठीक है, उसके बाद क्या हो? अमेरिका का नासा। और अगर आपसे पूछते कि रूस का क्या होता है तो रॉस कॉस्मोस। ठीक है, रॉस कॉस्मोस स्पेस एजेंसी का नाम है रूस का, और जापान का नाम है जाक्सा। तो यहाँ जाक्सा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या होता है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2003 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय वो टोक्यो जापान में है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं हिरोशी यामाकावा। हिरोशी यामाकावा जाक्सा के अध्यक्ष हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2003 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय टोक्यो जापान में है। जाक्सा का फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जैसे कि इंडिया में इसरो होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था इसरो का? तो 1969 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो जापान देश की। अब डिस्कस करते हैं जापान। जापान एक राजधानी है। ठीक है, सॉरी, जापान एक देश है जिसकी राजधानी है टोक्यो। ठीक है, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, और जापान की मुद्रा है जापानी येन, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, भारतीय थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया गया है? भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। कब मनाया गया? 15 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए, भारतीय थल सेना दिवस, इसका स्थापना कब हुआ था? भारतीय थल सेना दिवस का स्थापना हुआ था 1895 ईस्वी को। कब हुआ था? 1895 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इसके अध्यक्ष हैं। किसके? तो थल सेना के। अगर आपसे पूछ दें कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वायुसेना के अध्यक्ष है RKS भदौरिया, और नौसेना के अध्यक्ष है करमबीर सिंह। ठीक है, तो सवाल था कि भारतीय थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? 15 जनवरी। थल सेना दिवस का, थल सेना यानी कि थल सेना का स्थापना कब हुआ था? 1895 ईस्वी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया, और नौसेना के अध्यक्ष है करमबीर सिंह। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद करना है। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है, 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल, ठीक है, शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु राज्य में 14 फरवरी से प्रमुख त्योहार पोंगल शुरू हुआ है। किस राज्य में? मतलब सबसे प्रसिद्ध, जैसे कि देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा, उसी तरह से तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्व है पोंगल। ये पोंगल जो है 4 दिनों तक चलता है, यानी कि 14 फरवरी से शुरुआत हुआ है तो ये 17 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में। अब यहाँ डिस्कस करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39। कितनी है? 39 जो है तमिलनाडु में लोकसभा सीट है। अगर आपसे पूछ दे कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कितने हैं और कौन कौन हैं, तो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है 3, केरल,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो सवाल था कि 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है, तो तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा तमिलनाडु के अलावा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। इंटेल, ठीक है, इंटेल कंपनी का नाम सुने होंगे। ठीक है, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इंटेल कंपनी के नए सीईओ बने हैं पैट जेलसिंगर। कौन बने हैं, पैट जेलसिंगर इंटेल कंपनी के नए सीईओ बने हैं। देखिए, इंटेल कंपनी जो है ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है। कौन, इंटेल कंपनी। इसका स्थापना हुआ था 1968 को। कब हुआ था, 1968 को इसका स्थापना हुआ था इंटेल कंपनी का। और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, और इसके नए सीईओ कौन बने हैं, पैट जेलसिंगर। इसका स्थापना हुआ था 1968 को और इसका जो मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। किसका, तो इंटेल कंपनी का। और इंटेल कंपनी के नए सीईओ बने हैं पैट जेलसिंगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है आरबीआई। सबसे पहले तो आरबीआई यहाँ पे आया है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। ठीक है, सबसे हेड कौन होता है, तो आरबीआई। आरबीआई के अंडर सब कुछ चलता है। ठीक है, तो आरबीआई सभी भारत के जितने भी बैंक होते हैं सभी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसको जो वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी को। और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। ठीक है, देखिए, आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, तो वो महाराष्ट्र राज्य के। यानी महाराष्ट्र राज्य में एक बैंक था जिसका नाम था बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का, तो उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। किसने रद्द किया है, तो आरबीआई। हम आपको बताए थे कि आरबीआई जो है भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, इसलिए आरबीआई कुछ भी कर सकता है। तो क्या किया है, बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, तो किस राज्य में पड़ता है, तो वो पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। अब डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे। ठीक है, जो शिवसेना के पार्टी के हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यार महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और भगत सिंह कोश्यार 2 राज्यों के राज्यपाल, एक गोवा और एक महाराष्ट्र। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा का राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यार। और महाराष्ट्र राज्य का भी राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यार। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48। कितनी है, 48 जो है महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। तो सवाल था कि आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है, तो 48। आरबीआई के डिस्कस किए थे। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी को। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई। देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है, तो वो की गई है इंडोनेशिया में। कहाँ की गई है, इंडोनेशिया में जो है दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। किस देश में की गई है, तो इंडोनेशिया। अब डिस्कस करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस कंट्री में पाया जाता है, यानी किस देश में पाया जाता है, तो पाया जाता है इंडोनेशिया देश में। इंडोनेशिया देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया देश में। सवाल था कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा
चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया देश में पाया जाता है, ठीक है। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? देखिए, किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो भुवनेश्वर एम्स, यानी एम्स भुवनेश्वर ने, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार, कई बार है ये? तो ये तीसरी बार है, तो कायाकल्प पुरस्कार जीता है एम्स भुवनेश्वर, ठीक है। अब यहाँ ये है भुवनेश्वर, तो ये भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ठीक है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है, ठीक है। और उड़ीसा में जो चिल्का झील स्थित है, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं, सब उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका नंदनकानन अभयारण्य, वो भी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, वो भी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है, किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए, एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है? तो उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21, ठीक है, ये भी याद रखना है। कितना है? उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है। तो ये सवाल था कि हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 2 है, ठीक है, मात्र सिर्फ 2 है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा, और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब, ठीक है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो वो बना है बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बन गया है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है बताइए, ठीक है। कर्नाटक मुख्यमंत्री हैं, देखिए, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बन गया है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, ठीक है। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और वजुभाई वाला वहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। और कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है? तो कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28। कितनी है? 28 कर्नाटक में लोकसभा सीट है। और कर्नाटक का जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, ठीक है। तो सवाल था कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बन गया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 4थे स्थान पर रहा है, ठीक है। यानी कि हाल ही में जारी किया गया ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 4थे स्थान पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप अगर नोट कर रहे हैं तो बढ़िया है, या फिर आपको सुन कर ही याद हो चुका होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।